नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले ये बता दो, कल ट्रेड कर नहीं पाया था कल, लेकिन एक बहुत अच्छा मौका था जो हमसे छूट गया कह सकते हो। बहुत अच्छा मूवमेंट भी आया मार्केट में, लेकिन होता है कभी कभी ही, जैसे हर समय नहीं होता। और कल बाहर था तो मार्केट, अगर आज की बात करें तो मार्केट आज कोई खास मूवमेंट नहीं किया है। मार्केट कल कंटिन्यू फॉल होता गया होता गया होता गया। आज मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, आज गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद हल्का सा नीचे आया और उसके बाद एक सडनली बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, और मार्केट बुलिश गया। उसके बाद फिर नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन कर रहा है। मार्केट को दो चीजें डिपेंड करती हैं। अब कंसोलिडेशन में मार्केट क्या चाह रहा है? देखो, जब कंसोलिडेशन तभी होता है जब मार्केट को नहीं डिसाइड कर पाता है कि मार्केट किधर जाएगा, डायरेक्शन। तो याद रखिएगा, कंसोलिडेशन में ये हमें बहुत पता करना इंपॉर्टेंट होता है कि डाटा में चेंजेस क्या आ रहे हैं। अब डाटा में चेंजेस क्या आ रहे हैं वो कैसे देखते हैं? तो देखो, मार्केट 47,281 पे चल रहा है, यानी 47,300 पे, ठीक है। तो 47,300 से मार्केट काफी देर से यहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, एग्जैक्टली। अब मार्केट जब, यानी बस है, बस तो चल ही नहीं रही, एक ही जगह पे ऊपर आगे पीछे घूम रही थी। इसके रीजन क्या है? इसके रीजन दो हो सकते हैं। या तो सेलर बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हो कॉल साइड पुट साइड का, या तो पैसेंजर ही ना हो इस बस में, दोनों तरफ सेम हो। तो जब बस में पैसेंजर ही नहीं है तो बस चलेगी नहीं। तो यही चीज को डिसाइड करने के लिए हम चलते हैं डाटा को कलेक्ट करने। डाटा कलेक्ट करने के लिए क्या क्या कलेक्ट करने होते हैं? देखो भाई, मैंने कई बार बताया, मार्केट में दो ही लोग हैं, सेलर एंड बायर। सेलर और बायर, यानी बस को रोकने वाले और बस के पैसेंजर, दो ही होते हैं। तो सेलर के सेंटीमेंट देखते हैं, पहले हम सेलर के व्यू बनाते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। आज हमें देखिए कि ये बात, जैसे आपने पीसीआर समझा होगा तो आज का समझिएगा। आज पीसीआर इंपॉर्टेंट है, पीसीआर निगेटिव, लेकिन पीसीआर में चेंजेस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख, सो फाइनली ओवरऑल डाटा, यानी सेलर जो हमारे मार्केट का सेंटीमेंट है, जैसे कॉल्स वाई और पुट्स वाई। तो मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बताई कि भाई हमें क्या देखना है, पहले हम सेलर का व्यू। देखो, मार्केट में दो लोगों का सेंटीमेंट देखना है, बायर और सेलर। तो पहले हम सेलर का सेंटीमेंट देखते हैं, ओवरऑल डाटा निकालते हैं। तो ओवरऑल डाटा मार्केट में पुट सेलर कितने हैं? 88,05,817, ओके। और ये 82,20,321। तो ओवाई तो सेम सेम है, यानी इक्वल का पीसीआर। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, 88,05,817, ओके। पुट सेलर कौन है? 88,05,817। ये कौन है? पुट सेलर। ध्यान से देखिए, 88,05,817, 88,05,817। तो मार्केट में पहले हम किसका डाटा देख रहे हैं? देखो, सेलर का। तो सेलर में कौन कौन होते हैं? पुट सेलर एंड कॉल सेलर। दो तरीके के सेलर होते हैं, पुट सेलर। अब पुट सेलर मार्केट क्या करते हैं? मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, ठीक है। तो मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले कितने हैं? टोटल 88,05,817, ये ठीक है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे? 88,05,817। अब इसको डिवाइड करना है किससे करेंगे? मार्केट के कॉल सेलर से। एक पुट सेलर हुए, एक कॉल सेलर। कॉल सेलर क्या करते हैं? मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो कॉल सेलर हुए मार्केट में। कॉल सेलर कितने हैं? 82,20,301, ओके। 82,20,301, ओके। 82,20,301, ठीक है। इसको मैं इक्वल करता हूं तो टोटल पीसीआर कितना आया? एग्जैक्टली 1.07 का पीसीआर आया। 1.07 का पीसीआर में आपको पीसीआर क्या लिखा? पीसीआर पॉजिटिव। यानी पीसीआर पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ध्यान समझिएगा, कि पुट सेलर जो है वो ज्यादा है। पुट सेलर 88 लाख है और कॉल सेलर 82 लाख है। तो पुट सेलर ज्यादा होने से, तो पुट सेलर मार्केट में क्या करते हैं? मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी सपोर्ट रोक, नीचे जाने से रोकने वाले ज्यादा है, तो पुट सेलर ज्यादा है। तो ये चीजें डिसाइड नहीं करेगी कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। तो पीसीआर क्या है हमारा? पीसीआर 1.07 का पीसीआर। अब देखो, मार्केट जब कंसोलिडेशन करेगा तो इसमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण करेगी कि मार्केट में चेंजेस डाटा क्या हुए। चेंजेस डाटा है, देखो। तो पीसीआर जो हमारा पुट एंड कॉल का रेशियो निकल के आया, पीसीआर पुट कॉल का रेशियो निकल, पीसीआर कितना है? 1.07 का पीसीआर निकल गया, ठीक है। सॉरी, 1.07, जस्ट 107 का पीसीआर निकल के आया, ठीक है। जो कि एक प्रकार से कह सकते हो पॉजिटिव ही है, लेकिन बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव नहीं है। एक क्लोज टू 1 के आसपास का है। जैसे 1 के आता है तो 1 से नीचे आता है तो 0.90 के पास रहता है तो हम कहते हैं क्लोज टू 1, और 1.05 के आसपास रहता है तो जैसे क्लोज टू 1 के पास रहता है। तो मैं इतना नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव पीसीआर है। 1.07 का पीसीआर है। तो लास्ट तक चेंज इन पीसीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डाटा में चेंजेस क्या हुए हैं। जैसे मान के चलो, मॉर्निंग में हो सकता है कि 0.90 या 0.80 रहा हो और कंटिन्यू मार्केट में पीसीआर इंक्रीज हो रहा हो या तो डिस इंक्रीज हो रहा हो। तो वो चीज समझने के लिए हमें सबसे पहले जाना है निफ्टी ट्रेडर्स में, जबकि वहां से हम ये पता करेंगे कि चेंजेस क्या हो रहे हैं डाटा। तो लास्ट तक बने रहिए, वेट करिए, मैं आपको बताता हूं कि डाटा को, चेंजेस डाटा को कैसे पकड़ते हैं। ओके, सो फाइनली मैंने बोला कि 1.0 का पीसीआर है। तो देखो, मैंने क्या बोला, एक इंक्रीज हुआ या डिसइंक्रीज हुआ। तो पीसीआर घट रहा है कंटिन्यू या बढ़ रहा है, तो ये हम कहां से पता करेंगे? तो देखो, यहाँ पे आपको एक निफ्टी ट्रेडर है, तो यहाँ पे आपको ब्लू लाइन का पीसीआर दिख रहा है। तो यानी जब से मार्केट ओपन हुआ, कौन ऐड हो रहा है? कॉल सेलर या पुट सेलर? तो मार्केट जब ओपन हुआ तो शुरुआत में पीसीआर 0.46 था, बढ़ के बढ़ते बढ़ते 60 गया, 92 गया, 85 गया, 96 गया, 97 गया। कंटिन्यू पीसीआर 1.4, 1.4, 1.5, 1.6 और 1.8 पीसीआर चल रहा है। तो मतलब सुबह से कौन ऐड हो रहा है? कॉल सेलर नहीं ऐड हो रहे हैं, पुट सेलर ऐड हो रहे हैं। कंटिन्यू मार्केट का पीसीआर इंक्रीज होता जा रहा है। पीसीआर इंक्रीज होने का मतलब बस को पीछे जाने से रोकने वाले ज्यादा ऐड हो रहे हैं, पुट सेलर ऐड होते जा रहे हैं। पुट सेलर का ऐड होने का मतलब मार्केट कंटिन्यू बुलिश जाना।
ठीक है, हमें तो ये पता चल गया कि भाई पीसीआर क्या है, पॉजिटिव भी है और इंक्रीज भी हो रहा है। अब एट द मनी का डाटा निकालते हैं। एट द मनी मार्केट है कहाँ पे, मान के चलो 47,291 है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा 47,300 पे, 47,300 पे एग्जैक्टली यहाँ पे, क्योंकि मुझे ट्रेड करने के लिए कंफर्मेशन होना चाहिए। मार्केट आज साइडवेज है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक मार्केट की स्पीड और स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड होती है। स्ट्रेंथ याद होगा कि वॉल्यूम और वाई पे डिपेंड होती है, खास तौर पे वॉल्यूम पे डिपेंड होती है। मैंने आपको क्लास में जब नोट डाउन कराया पॉइंट टू पॉइंट, वॉल्यूम मैंने दो पुट बायर और कॉल बायर के दोनों के बीच में जो एक गैप होता है जो बाइंग का, यानी वॉल्यूम इधर कितना ज्यादा, इतना कितना ज्यादा होना चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो जो मैंने नोट डाउन कर, वहां से मार्केट की स्ट्रेंथ पता करते हैं। बाकी तो आईवी आप जानते हो, आईवी 3 चरण में होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो भी आपको मैंने नोट डाउन कराया, आई थिंक यूट्यूब पे भी मैंने शायद बताया पहले। तो ऑप्शन चैन, तो 47,300 पे एक स्टेशन है। अब हमें ये पता करना है भैया ऐसा है, ये बस यहाँ से आगे जाएगी या नहीं जाएगी, यानी ये एक बस स्टॉप है। अब हमें यही तो पता करना है कि ये यहाँ से आगे बस जाएगी या नीचे बस जाएगी। एग्जैक्टली ये मार्केट नीचे गिरेगा या ऊपर गिरेगा, ऊपर जाएगा। तो ये डिसाइड करने के लिए कौन डिसाइड करेगा, पैसेंजर या बस को रोकने वाले। तो हम यहाँ से समझते हैं, यहाँ पे आ जाओ, कॉल सेलर एक बार रिलोड करते हैं। देखिए कोई भी चीज आसान नहीं होती, मैंने कहता हूँ कॉल सेलर, पुट सेलर, कॉल बायर एंड पुट बायर, ये 4 लोग को आप सेंटिमेंट देख लोगे तो खास तौर पे मार्केट में ज्यादा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 47,300 पे 6 लाख आज बैंक निफ्टी है। खास तौर पे आज एक्सपायरी है मार्केट की, तो इसलिए आज एक्सपायरी के दिन 10 जनवरी है, और एक्सपायरी है तो मार्केट में एक चीज याद रखिएगा कि एक्सपायरी के दिन जीरो टू हीरो ट्रेड होते हैं। जीरो टू हीरो ट्रेड के लिए हमें मार्केट का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमें वॉल्यूम वॉल्यूम पे ज्यादा ध्यान देना है, और इस दिन मार्केट में बायर्स करोड़ों में होते हैं। तो 47,300 पे 6,24,000 कॉल सेलर है, और बोल रहे हैं भैया ऐसा है हम इस बस को आगे नहीं जाने देंगे, मतलब कॉल सेलर है और ये बोल रहे हैं हम इस बस को यानी इस मार्केट को आगे नहीं जाने देंगे। अभी हम सेलर की ही बात कर रहे हैं, बैच को मैंने उठाया नहीं है, ठीक है, हम सेलर को ओवरऑल उठाए एंड एट द टाइम एट द मनी को उठाए। तो 6,24,516 कॉल सेलर हैं। कॉल सेलर क्या करते हैं मार्केट में, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और ये कह रहे हैं मार्केट को हम आगे नहीं जाने देंगे। ठीक है, नहीं जाने दोगे। अब इसके अपोनेंट भी तो कुछ होंगे, यानी पुट सेलर। अब पुट सेलर क्या है, अब मार्केट में 47,300 पे 7,65,000 है। 47,300 पे 7,65,000 है पुट सेलर, और बोल रहे हैं कि ऐसा भैया आप आगे नहीं जाने दोगे तो हम इसको नीचे भी नहीं जाने देंगे इस बस को, यानी नीचे जाने से रोकने वाले कितने हैं, पुट सेलर बोल रहे हैं मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे। 7,65,222 पुट सेलर है। अब पुट सेलर क्या करते हैं मार्केट में, रेजिस्टेंस क्रिएट सॉरी सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो इस बस को अभी क्या लग रहा है, ये बस किधर जाएगी, आपको ये बस को देखो, ये बस है। अब बस के सेम हर पर्सन 1% के बराबर है ताकत में। तो 6,24,000 आगे खड़े हैं और 7,65,000 पीछे खड़े हैं। और मैं आपसे पूछूं कि ये बस किधर जाएगी, तो आप बोलोगे यार पीछे जाने से रोकने वाले तो 7,65,000 है, आगे जाने से रोकने वाले तो 6,24,000 है, तो ये बस को किधर जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए। तो सेंटिमेंट बोलोगे कि नहीं भाई पीछे रोकने वाले ज्यादा है, तो अभी खास तौर पर मार्केट नीचे जाने से तो नहीं रहने वाला, क्योंकि मार्केट में पुट सेलर बहुत ज्यादा है, पीसीआर पॉजिटिव है, पीसीआर पॉजिटिव है, और पुट सेलर भी एट द मनी में बहुत ज्यादा है। अब हमें ये देख लिए कि बस को रोकने वाले तो बहुत ज्यादा है नीचे जाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में बस जाना कहाँ चाह रही है, वो बसक्कत किसे कर पा रही। मान के चलो रोकने वाले तो है, लेकिन ये बस क्या है, नीचे ही जाना चाह रहे हो और इससे वो फाइट कर रही हो, लड़ रही हो, कैसे भैया मुझे तो नीचे ही जाना है, मार्केट को जाना कहाँ चाह रहा है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, बस में बैठे पैसेंजर। अब वो पैसेंजर यानी मार्केट का वॉल्यूम, अब वॉल्यूम हम कहाँ से डिसाइड करेंगे, जो हमारे बायर्स है। अब हमने यहाँ पे देखो, हमने सेलर का सेंटीमेंट देख लिया, सेलर हमें हर तरफ से यही बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अब बात आती है, आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन हम बायर्स की ज्यादा मानेंगे, बायर्स यानी पैसेंजर। अब हम किसकी बात मानेंगे, सेलर। तो हमें ये पता चल गया कि सेलर मार्केट में क्या जाना चाह रहे हैं, मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, सेलर मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ये सेंटीमेंट हमने देख लिया, ठीक है, पीसीआर भी हमने निकाला सेलर। अब बात आती है बायर्स की। अब बायर्स का डाटा देखते हैं, तो ऑप्शन चैन में ये लो मार्केट इतना नीचे गिर गया, 145,300 से आ गया, कोई बात नहीं, हम दूसरा डाटा निकाल लेंगे। मार्केट गिरा है, बट क्यों गिरा, क्या रीजन गिरा, ये तो मुझे भी नहीं पता, अभी पता चलेगा। तो 47,300 पे वॉल्यूम की बात करें तो 47,300 पे 1,74,25,801 है कॉल साइड का वॉल्यूम, 47,300 पे, ठीक है, 47,300 पे 1,74,25,801 ये क्या है, कॉल्स वॉल्यूम 47,300 पे। अब 47,300 पे कॉल बायर, ये है कॉल बायर, कॉल बायर, कॉल बायर, और ये है कितने, पेस्ट करता हूं मैं एग्जैक्टली ये 1,74,25,801, यानी ये पैसेंजर हैं जो इस बस में बैठ चुके हैं कहां जाने के लिए, बुलिश इंटेंशन, ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अब पुट बायर कितने हैं, अब पुट बायर मार्केट में ऑप्शन चैन के हिसाब से देखें तो 1,37,00,000 है, 1,37,54,847, ये है पुट बायर, ओके। ये है पुट बायर जो मार्केट में इस बस में बैठे हैं नीचे जाने के लिए, ओके, एग्जैक्टली इसको मैं इरेज करता हूँ क्या,
ओके, सो फाइनली बात करें हम बायर्स की, तो बायर्स कितने हैं मार्केट में? कॉल पुट बायर 1,37,1,37,00,000। तो आप बोलोगे भाई ये मार्केट नीचे क्यों गिरा? मैं तो कह रहा हूँ मार्केट तो नीचे गिरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो एग्जैक्टली पैसेंजर भी तो ऊपर जाने के लिए 1,37,00,000 है। तो ये मार्केट नीचे जाएगा? आपको क्या लगता है? मैं कहता हूँ मुझे तो नहीं लग रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए एग्जैक्टली। देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये समझाने की कोशिश करूं कि कितने हैं, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा माइंड खोल के देखिएगा। यहाँ पे देखो, इस बस को नीचे जाने से रोकने वाले 7,65,00,000 जो पैसेंजर है मार्केट के लिए, ये कितने हैं? देखो, 1,74,25,000 कौन है? कॉल बायर है, जो कि बुलिश इंटेंशन बना के रखे, ठीक है। और 1,37,00,000 है जो कि पुट साइड के इंटेंशन है, जो कि नेगेटिव बना के रखे। यहाँ पे ऑप्शन आ जाओ, देखो 47,300 पे कॉल बायर कितने हैं? 1,74,25,801 ये है कॉल बायर, ठीक है। और 1,37,00,000 पुट बायर है। तो इस बस में ऊपर जाने के लिए पैसेंजर सबसे ज्यादा कहां पे है? 1,74,00,000। और पुट बायर कितने? मात्र 1,37,00,000। तो सेंटिमेंट बायर्स का क्या हुआ? बुलिश। और 6,24,00,000, 7,65,00,000। तो मैं अगर यहाँ पे आपको ये दिखा, जैसे ओके, सो फाइनली जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक नोट डाउन करा है, भाई सेलर तो मार्केट को ऊपर चाह रहा है, ठीक है। अब बायर क्या चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ बायर्स भी तो मार्केट को ऊपर चाह रहे हैं। देखो ना, बायर्स क्या चाह रहे हैं? बायर सेंटिमेंट भी मार्केट को बुलिश ही चाह रहे हैं, दोनों लोग मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। तो मैं भी ऊपर मार्केट को बाई करना कोशिश करूंगा। लेकिन अभी हमने एक चीज नहीं देखा, ओवरऑल वैल्यू। ओवरऑल वैल्यू 13,97,10,004 है ओवरऑल वैल्यू कॉल साइड का। लेकिन पुट साइड का 14,36,60,008 है। तो कॉल साइड के मुकाबले पुट साइड का वॉल्यूम थोड़ा बहुत ज्यादा है ओवरऑल। कितना ज्यादा है? मात्र मात्र कह सकते हो 38 लाख ज्यादा है पुट साइड का वैल्यूम कॉल साइड से ज्यादा। 13,97,00,000 है और इधर 14,36,00,000 है पुट साइड का वैल्यूम। लेकिन मैं महत्व दूंगा, लेकिन अभी भी मेरा सेंटिमेंट इसे देख के नेगेटिव नहीं होगा, मेरा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी पुट साइड का, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ डाटा बहुत बड़ी मात्रा में चेंजेस होते हैं, तो मैंने क्या बोला, एक्सपायरी के दिन हमें ये भी देखना है कि डाटा चेंजेस क्या हो रहा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मार्केट में मैं बेरिश इंटेंशन नहीं बनाऊंगा, मैं मेरा इंटेंशन बुलिश ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टाइम का डाटा भी बुलिश ही है। अब बुलिश जाता है तो हमें नेकलाइन भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, नेकलाइन हमें बनी बनाई मिल रही है, यहाँ के पास नेकलाइन है। और बेरिश इंटेंशन मेरा नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम का भी डाटा बुलिश है। एक चीज हमें और देख लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। देखिए, मार्केट 300 से तो नीचे आ गया है, अगर 200 पे भी आता है मार्केट तो हम एक व्यू बना सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, मुझे नहीं लगता कि मार्केट को ज्यादा नीचे गिरना चाहिए। तो वेट करते हैं, देखते हैं। देखिए, अभी सेंटिमेंट मेरा पॉजिटिव है, और अभी मैं मार्केट को सिर्फ वॉच करूंगा, मेरा नेगेटिव सेंटिमेंट अभी कोई भी बनाने का नहीं है। और बहुत ज्यादा डाटा चेंजेस होते हैं तो देखते हैं। बाकी लास्ट तक बने रहिए, प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंतजार करते हैं। सो फाइनली मार्केट जैसे गिर गया है नीचे, काफी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किस बात की है? मान के चलो 200 पे मार्केट आ गया है। अब मेरा सेंटीमेंट तो वहां पे तो बुलिश था, लेकिन अगर मैं 200 के भी लाइन ड्रॉ करूं, जैसे 47,200 की यहाँ के आसपास का, तो 47,200 की मैं अगर लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये एग्जैक्टली ये 200 की लाइन है, ओके, यहाँ पे। अब क्या यहाँ से मार्केट और नीचे गिरेगा या नहीं, ये चीज समझाने के लिए हम थोड़ा सा एक बार ऑप्शन चैन में चलते हैं, और ऑप्शन चैन को आपको मैं समझाता हूँ। जैसे 200 है, ठीक है, 47,200 पे कितने हैं कॉल सेलर? कॉल सेलर मार्केट में 1,02,84,086 है, ठीक है, ये कॉल सेलर है, ठीक है, मार्केट में। अब ये क्या है? मार्केट को तो नीचे जाने के लिए प्रेशर कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है। अगर ये कॉल सेलर है 2,02,84,000, और पुट सेलर कितने हैं? 47,200 पे पुट सेलर 6,64,105। तो पुट सेलर बहुत ज्यादा है मार्केट में, ठीक है। तो पुट सेलर बहुत ज्यादा है, लेकिन एक चीज मैंने ये बताया कि सेलर ठीक है ज्यादा है, लेकिन एक्सपायरी के दिन हमें वॉल्यूम पे बेस ध्यान देना है। ये 6,64,000, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम हमारा है कॉल साइड का 47,200 पे 1,25,99,064, यानी 1,25,00,000 है कॉल बायर, ठीक है। यहाँ पे 47,200 पे ये है 1 करोड़ वॉल्यूम, ठीक है। ये कॉल बायर है, और ये यहाँ से बुलिश इंटेंशन बना के रखें। देखो, जब कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो ना, तो मेरे हिसाब से ट्रेड छोड़ भी देना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। बहुत ज्यादा नहीं, मुझे तो लेना ही है। 1,25,99,064 है कॉल बायर, ठीक है। अब ऑप्शन चैन पे यहीं पे आ जाओ, 47,200 पे पुट साइड कितने हैं? 1,98,00,000 है। तो यहाँ पे पुट साइड का वॉल्यूम एट द मनी में बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन एक चीज ये भी, रोकने वाले भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं एक बात बता दूं, पैसेंजर में, बस में पैसेंजर तो बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन बस को रोकने वाले पे तो देखो 6 लाख हैं, और कॉल सेलर कितने? मात्र 2,84,000। तो पैसेंजर तो नीचे जाने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा, 1,98,00,000 है, ठीक है, 1,98,00,000 है, लेकिन रोकने वाले भी ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन हमने क्लास में एक बार पढ़ा है कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे को आ रहा है, ध्यान समझिएगा,
मार्केट अगर ऊपर से नीचे को आ रहा है और एक कोई सपोर्ट मिल रहा है और वहां पे पुट सेलर यानी मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वॉल्यूम भी नीचे को है, तो एक चीज है कि मार्केट यहाँ से आएगा तो एक बार 40-50 पॉइंट ऊपर जाएगा ही जाएगा, यानी यहाँ से आएगा तो 50 पॉइंट ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लूंगा, मुझे नहीं फंसना है। एक हमने क्लास में पढ़ा है कि भाई अगर ओआई ज्यादा है तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट पे आएगा तो विदाउट तुरंत नहीं ब्रेक कर देगा, मार्केट एक बार 40-50 पॉइंट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो मैं वेट करूंगा ये दो जोन पे, अभी तो ट्रेड नहीं लूंगा, अभी इंतजार करूंगा, देखते हैं कि कोई सही सेंटीमेंट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई खास ट्रेड नहीं भी मिलेगा तो कल भी ट्रेड मिला है, कल तो हम किए नहीं, आज मिल नहीं रहा है, तो अगर नहीं मिलता है तो देखते हैं। मेन होना चाहिए कि हमें सो फाइनली मैंने बोला था कि मार्केट को जो हमने एक चीज पढ़ा है कि अगर बहुत ज्यादा ओआई है तो वहां से मार्केट एक बार बाउंस बैक लेगा ही लेगा, जो कि लिया, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैंने आपको बताया था कि मैं इतना मार्केट यहाँ पे है, अगर बहुत ज्यादा ओआई है तो वॉल्यूम ज्यादा भी है तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा ही करेगा। तो वो चीजें हैं, अभी भी मेरा सेंटिमेंट पॉजिटिव ही है, और जहां तक उम्मीद है कि 200 के ऊपर जाता है तो देखते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि एक लॉजिक होना चाहिए ट्रेड में। और अभी भी वेट करते हैं, अगर कोई खास मिलता है तो ठीक है, अभी करीब 1:30 बज रहा है। सो फाइनली आज एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन अब 2 बजे के बाद तो इसमें ट्रेड लेना भी बेकार है, क्योंकि अगर मैंने ट्रेड लिया और थोड़ी देर कंसल्टेशन कर गया तो मार्केट साइडवेज में चला जाएगा। वैसे आज सेलर का दिन था, आज एक्सपायरी थी इसकी, और मुझे नहीं लगता जीरो टू हीरो ट्रेड कुछ होगा इस पे आज, क्योंकि आज एक्सपायरी सेलर का है और ये मार्केट इसी के बीच में मुझे लगता है क्लोजिंग दे देगा। और 1:30-2 बजे के बाद एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना भी, क्योंकि इतना तेजी से टाइम टिके होगा ना कि उसमें ट्रेड ले पाना बहुत मुश्किल है, तो आज हम इसको छोड़ते हैं और खत्म करते हैं आज के, क्योंकि एक्सपायरी है और टाइम टिके होगा, 1:30 बज रहे हैं, 1:24 हो चुके हैं, और 3:30 बजे तक ट्रेड लेना, 2 बजे के बाद ट्रेड लेना, फिर उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फाइनली देखते हैं, अगर कोई खास मूवमेंट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जहां तक। सो फाइनली 2 मिनट और चाहूंगा, मार्केट में पूरा दिन वेट करता रहा बट मार्केट में कोई ट्रेड नहीं मिला। 2 बजे के बाद ट्रेड लेना भी बेकार था, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा था उस हिसाब से प्रॉफिट भी नहीं होता, क्योंकि टाइम डी के बहुत वो मैटर करता है। और छोड़ दिया आज, हफ्ते में मंडे से को ट्रेड किया, ट्यूसडे को ट्रेड किया नहीं, आज वेडनेसडे है, आज ट्रेड मिला नहीं, तो जरूरी नहीं, मेन इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट में होना, ना कि जबरदस्ती का ट्रेड करना। तो 2 बजे के 1 बजे के बाद वैसे भी ट्रेड, मैंने क्या बोला, आज सेलर का दिन था और पूरा दिन मार्केट से कंसल्टेशन करता रहा। फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। क्लासेस जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में बेसिक से लेकर एडवांस तक मेरा वादा है आपसे, जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से, तब तक जय हिंद जय भारत। प्लीज नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप।